नमस्ते। कक्षा चौथी। आज हम कविता पहली पुष्प की अभिलाषा पढ़ेंगे। पुष्प की अभिलाषा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। पुष्प कहते हैं कि उसकी कोई चाहना नहीं है, किसी को इच्छा नहीं है कि जो सुरबाला यानी कि देव कन्या के गहनों में गुथा जाए या कोई प्रेमी माला में गुथा जाए। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर ही हरी डाला जाऊं। क्या कहते हैं पुष्प कि उसकी कोई चाहत नहीं है, कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि सम्राटों के सौ पर उसे डाला जाए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू, भाग्य पर इठलाऊं। कवि पुष्प कहते हैं कि उसे कोई ऐसी इच्छा नहीं है, उसकी कोई चाह नहीं है कि वह देवों के सिर पर चढ़े और भाग्य पर इठलाए यानी कि गर्व करे। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। पुष्प कहते हैं कि मैं तो बस एक ही चाहत है कि मैं उस पद पर डाला जाऊं जिस पद पर मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने जो वीर जो जवान चाहते हैं उस पद पर मैं डाला जाऊं। पुष्प की अभिलाषा इस कविता में देश प्रेम की भावना का संचार और दृढ़ निश्चय की बात की गई है। आजादी से पूर्व लिखी गई इस कविता में वीर क्रांतिकारियों के बारे में लिखा गया है। नमस्ते। कक्षा चौथी पाठ दूसरा मेहनत की कमाई आज हम पढ़ेंगे। किसी नगर के राजा इतने दानी और उदार थे कि उनके द्वार पर प्रतिदिन याचकों की भीड़ लगी रहती थी। कोई भी याचक राजा के द्वार से निराश या खाली हाथ नहीं लौटता था। क्या था कि एक राजा था, वह इतना दानी और उदार था कि उसके द्वार पर कोई भी याचक यानी कि जो मांगने वाला होता है वह चाहे तो वह खाली हाथ आता नहीं था। उसी नगर में देवदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपने परिवार का निर्वाह बड़ी मुश्किल से कर पाता था। इसी कारण पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम क्या था? देवदत्त। वह बहुत निर्धन था। निर्धन यानी कि जिसके पास धन न हो उसे निर्धन कहते हैं। एक दिन ब्राह्मणी ने राजा की दानशीलता के बारे में अपने पति को बताया और राजा के यहाँ जाने का आग्रह किया। देवदत्त निर्धन अवश्य था पर बहुत स्वाभिमानी भी था। एक दिन क्या हुआ कि जो ब्राह्मण की पत्नी थी ना, उसने ब्राह्मण को कहा कि आप हमारे जो राजा है उसके पास जाइए, वह बहुत दानशील है। लेकिन जो ब्राह्मण था वह बहुत स्वाभिमानी था। स्वाभिमानी यानी कि अपना जो मान होता है, आत्मसम्मान होता है, उसे स्वाभिमान कहते हैं। वह राजमहल में पहुंचा और याचकों की पंक्ति में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो राजा ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? फिर क्या हुआ? राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मण को सहस्त्र यानी कि 1000 श्रवण मुद्राएं दिलवा दीजिए। ब्राह्मण बोला, क्षमा करे महाराज, जहां तक मैं सोचता हूं यह राजकोष आपका नहीं है, आपकी प्रजा का है, आपके पूर्वजों द्वारा कमाया हुआ है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा असमझ में पड़ गया और सोचने लगा, ब्राह्मण कह तो ठीक रहा है। क्या हुआ कि ब्राह्मण ने कहा, आप जिस सहस्त्र मुद्राओं की बात कर रहे हैं वह मुद्राएं तो आपके द्वारा नहीं कमाई गई है, वह तो आपकी प्रजा द्वारा और आपकी पूर्वजों द्वारा कमाई गई है। यह बात सुनकर राजा को क्या हुआ, यह असमझ में पड़ गया और उसने सोचा कि ब्राह्मण बात तो सही कर रहा है। मैंने अपने हाथों से तो आज तक कुछ भी नहीं कमाया। राजा ने ब्राह्मण को 2 दिन बाद आने को कहा। क्या कहा राजा ने कि मैंने तो अपने आप आज तक कुछ नहीं कमाया, तो तुम ऐसा करो, तुम 2 दिन बाद आना। अगले दिन राजा वेश बदलकर काम की तलाश में निकल पड़ा, पर उसके कोई काम नहीं मिला। सब यही सोचते थे कि कोमल और सुंदर शरीर वाला
क्या मेहनत मजदूरी करेगा? क्या सोचेंगे सब कि इतना कोमल राजा है, वह मजदूरी कर पाएगा? तभी एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ने वेश बदले हुए राजा को देखा। किसने देखा? मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ने। उसे क्या कहते हैं? कुम्हार। वह बर्तन बना रहा था। उसे मिट्टी गूंथने के लिए एक मजदूर की आवश्यकता थी। उसे भी लग रहा था कि वह कोमल शरीर वाला इतना कठोर काम कैसे करेगा। फिर भी उसने राजा को मिट्टी गूंथने का काम पर रख लिया। क्या काम दिया उसने राजा को? मिट्टी गूंथने का काम दिया। राजा ने पूरा दिन बड़ी मेहनत और लगन से काम किया। दिन के अंत में उसने राजा को 3 श्रवण मुद्राएं मजदूरी के रूप में दे दी। कितनी दी? 3 श्रवण मुद्राएं। किसने किसको दी? बर्तन बनाने वाले ने राजा को दी। राजा ने इतना परिश्रम कभी नहीं किया था। वह थककर चूर हो गया था, लेकिन उसे प्रसन्नता थी कि यह उसके परिश्रम की कमाई है। उसे अपने मन के अपार संतोष था। क्या था? अपार संतोष था। अगले दिन राजा ने 3 श्रवण मुद्राएं ब्राह्मण को देते हुए कहा कि ये श्रवण मुद्राएं मेरी कमाई की है। क्या कहा? ब्राह्मण को कहा राजा ने कि ये 3 श्रवण मुद्राएं है, वह मेरे द्वारा कमाई हुई है। ब्राह्मण ने घर जाकर 3 श्रवण मुद्राएं अपनी पत्नी को दे दी। किसको दी? ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को दे दी। ब्राह्मणी को विश्वास था कि राजा उसके पति को ढेर सारा धन देगा। उसने क्रोध में आकर वे 3 श्रवण मुद्राएं अपनी झोपड़ी से बाहर फेंक दी। क्या हुआ? जब ब्राह्मण 3 श्रवण मुद्राएं अपनी पत्नी ब्राह्मणी को देता है तो क्या ब्राह्मणी क्रोध में आ जाती है और गुस्से में आकर वो 3 श्रवण मुद्राएं झोपड़ी के बाहर फेंक देती है। पता है आपको फिर क्या होता है? जब उधर से जाते एक बेरोजगार निर्धन युवक ने ब्राह्मणी को श्रवण मुद्राएं फेंकते देखा तो उसने समझा कि ब्राह्मणी ने मुझ पर तरस खाकर मेरी सहायता करने के लिए ये मुद्राएं फेंकी है। उसने तुरंत इस बेरोजगार युवक ने इन 3 श्रवण मुद्राओं से छोटा सा काम धंधा शुरू किया, जो कुछ ही समय में इतना बढ़ गया कि नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। क्या हुआ कि जो 3 श्रवण मुद्राएं थी, उस मुद्राओं से उसने क्या किया? एक धंधा शुरू किया। एक दिन युवक के मन में एक विचार आया कि मैं आज जो भी कुछ हूँ वह ब्राह्मणी की सहायता के कारण ही हूँ। मुझे ब्राह्मणी के उपकार का बदला चुकाना चाहिए। अगले दिन वह ढेर सारी श्रवण मुद्राएं लेकर ब्राह्मण के घर आया। क्या? फिर युवक ने उन्हें सारी घटना कह सुनाई और ढेर सारे श्रवण मुद्राएं उनके सामने रखकर बार बार उन्हें स्वीकार करने की विनती करने लगा। क्या किया? वह सारी घटना के बारे में उसको बताया और यह जो मुद्राएं है वह ले लीजिए, ऐसी विनती की। ढेर सारी श्रवण मुद्राएं देखकर ब्राह्मणी तो खुश हो गई। मुद्राएं मिलने पर ब्राह्मणी धनी हो गया। अब उसने चौपड़ी के स्थान पर एक अपने भव्य भवन बनवा लिया। एक दिन राजा भी जब उस ओर से गुजरे तो उन्हें ब्राह्मण के भव्य भवन को देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, पहले तो यहाँ किसी ब्राह्मण की झोपड़ी हुआ करती थी, उस झोपड़ी की जगह यह शानदार भवन किसने बनवाया है? मंत्री ने बताया कि यह भवन एक ब्राह्मण का है। क्या बताया मंत्री ने? कि यह जो भवन है, शानदार भवन है, वह एक ब्राह्मण का है। राजा इस भवन के मालिक को देखना चाहते थे। राजा क्या चाहते थे? उस मालिक को देखना चाहते थे। जब ब्राह्मण उनके सामने आया तो राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया कि यह तो वही ब्राह्मण है जिसे मुझे अपनी कमाई की 3 श्रवण मुद्राएं दी थी। क्या हुआ कि ब्राह्मण को देखा ना तो राजा को याद आ गया कि यह तो यही ब्राह्मण है जिसको मैंने 3 श्रवण मुद्राएं दी थी। भवन के बारे में पूछने पर ब्राह्मण ने सारी घटना कह सुनाई और कहा, महाराज, यह सब आपके द्वारा ही दी गई उन 3 श्रवण मुद्राओं का ही परिणाम है। उसी दिन राजा की समझ में आया कि परिश्रम से कमाई गई धन
से मनचाहा फल प्राप्त किया जा सकता है।